आज हम बात करने जा रहे हैं श्री छत्रपति संभाजी महाराज की। जी हाँ, यह वही मराठा राजा है जिसने एक युद्ध में शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। संभाजी का जन्म 14 मई 1657 में पुरंदर के एक किले में हुआ था। जब वो मात्र 2 साल के थे तब उनकी माता का निधन हो गया, जिसके बाद उन्हें उनकी दादी जीजाबाई ने संभाला। यह कोई मामूली राजा के बेटे नहीं थे, बल्कि स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। शिवाजी महाराज ज़्यादातर युद्ध में रहते थे, जिसके चलते वो संभाजी के साथ ज़्यादा नहीं रह पाए। जब संभाजी 9 साल के हुए तब शिवाजी ने उन्हें अपने साथ आगरा ले जाने का सोचा। औरंगजेब ने उस समय शिवाजी को मिलने का एक संदेश भिजवाया था, जो कि एक चाल थी। महाराज संभाजी को लेकर आगरा के लिए निकल गए। वहां से आगरा लगभग 1250 किलोमीटर था। 9 साल की एक कम उम्र में घोड़े पर 1250 किलोमीटर जाना कोई आम बात नहीं होती। आगरा पहुंचते ही उन्हें ये समझ में आ गया था कि यह एक चाल है, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। संभाजी यह सब देखकर डरे नहीं। शिवाजी के बेटे थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि डर होता क्या है। कुछ समय बाद ही वह अपने पिताजी के साथ कब वहां से निकल गए, औरंगजेब को यह पता ही नहीं चला। जब संभाजी मात्र 10 साल के हुए तब उन्हें आमेर के महाराजा के पास पॉलिटिकल अलायंस सीखने के लिए भेज दिया गया था। 13 साल की एक छोटी सी उम्र में उन्होंने 13 से ज्यादा भाषाएं सीख ली थी, जिसके चलते उन्होंने कई ग्रंथ लिख डाले। जिस उम्र में बच्चों को ठीक से पढ़ना नहीं आता, उस उम्र में उन्होंने उद्भूषणम, नखशिकांत, नायिका भेद और सार्थक जैसे कई ग्रंथ लिख डाले। और साथ ही साथ घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और कुश्ती भी भली भांति सीख चुके थे। और पिता के युद्ध में व्यस्त होने के कारण मात्र 19 साल की एक कम उम्र में रायगढ़ का किला भी भली भांति संभालने लग गए थे। यह मात्र 23 साल के थे जब श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का 1681 में निधन हो गया। जिसके बाद 16 जनवरी 1681 में श्री छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और वो बने मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति। शिवाजी के मृत्यु के बाद औरंगजेब ने फिर मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करने का सोचा। उसे लगा यह 23 साल का लड़का क्या युद्ध करेगा, पर वह शायद यह भूल गया था कि यह 23 साल का लड़का पुत्र किसका है। बिना वक्त गवाए संभाजी ने औरंगजेब के मेन किले औरंगाबाद पर सीधा हमला बोल दिया और उसे तहस नहस कर दिया, जिसका नाम हाल ही में संभाजी नगर कर दिया गया है। औरंगजेब यह समझ ही नहीं पाता था कि एक 23 साल के लड़के ने मेरे इतने बड़े किले को कैसे तहस नहस कर दिया। जिसके बाद औरंगजेब ने हुसैन अली खान को संभाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और एक बार नहीं बल्कि कई बार भेजा, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से हार कर लौटा। मात्र 9 साल में संभाजी ने 120 से ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें वो एक बार भी नहीं हारे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, लास्ट वीडियो में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास बताया था, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जैसा कि हमने देखा था, औरंगजेब ने नॉर्थ पर कब्जा कर चुका था और अब वो साउथ पर करना चाहता था। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर को उस समय दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। जिसने बुरहानपुर पर कब्जा कर लिया, उसके लिए दक्कन जीतना आसान हो जाता था। औरंगजेब पुर्तगालियों के साथ मिलकर संभाजी को हराना चाह रहा था, जिसके चलते उसने गोवा के पुर्तगालियों के साथ मिलकर एक ट्रीटी साइन करना चाहिए। उस समय पुर्तगाली गोवा में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार कर रहे थे
और अत्याचार कर कर उन्हें कन्वर्ट कर दे रहे थे और वहाँ के कई प्राचीन मंदिर भी तबाह कर रहे थे। जब यह बात संभाजी को पता चली तो उन्होंने गोवा पर सीधा आक्रमण बोल दिया और पुर्तगालियों को भगा भगा कर मारा। अब औरंगजेब अपने कुछ फिर सेनापतियों को संभाजी पर आक्रमण करने भेजता, जो कि बहुत बुरी तरीके से हार कर लौटते। यह सिलसिला लगभग 9 साल तक चलता था। संभाजी से लड़ते लड़ते औरंगजेब नॉर्थ को तो भूल ही गया था। संभाजी ने औरंगजेब को युद्ध में व्यस्त रखा, जिसके चलते राजस्थान, बुंदेलखंड और पंजाब के राजा फिर से खड़े होने लगे। अब औरंगजेब ने सिद्दीस, मैसूर के राजा और पुर्तगालियों के साथ मिलकर संभाजी पर आक्रमण करने का सोचा। जब यह बात संभाजी को पता चली तब उनके राज्य में युद्ध करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, जिसके चलते संभाजी ने अपने राज्य के मूर्छी और दर्जियों को बुलवाने का आदेश दिया और उन्हें पेड़ों से रबड़ निकाल के कपड़ा बनाने का आदेश दिया। लकड़ियों के बाण बनाए और उसके ऊपर वह रबड़ का कपड़ा बांध दिया और उसके ऊपर बारूद लगा दिया और एंड में गन पाउडर बांध दिया। रबड़ का कपड़ा जल्दी नहीं जलता है और जब तक वो जलते हुए आखिरी में आता है तो आखिरी में बंधा हुआ बारूद एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि हर राजा के साथ उनका एक सलाहकार होता है, वैसे ही संभाजी के साथ उज्जैन के एक कवि कलश थे। औरंगजेब के शक्तिशाली होने के कारण कुछ राजाओं ने औरंगजेब के साथ मिलने का सोचा, क्योंकि उस समय औरंगजेब के पास लगभग 2 लाख की सेना थी और संभाजी के पास मात्र 20,000 की। जब यह बात संभाजी को पता चली तो उन्होंने एक फरमान जारी करा दिया कि अगर किसी ने भी औरंगजेब के साथ मिलने का सोचा तो उसकी नस्लें नहीं मिलेंगी। अब औरंगजेब को खुद पर इतना भरोसा तो हो ही गया था कि अब वो संभाजी को सामने से तो नहीं हरा सकता। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि मुगल इतने योग्य नहीं थे कि हिंदुस्तान के राजाओं को वो हरा सकें। हर बार कोई न कोई घर का ही गद्दार था और इस बार के हमारे गद्दार हैं गनोजी शिर्के, जो कि संभाजी के खुद के साले लगते थे। बताया जाता है कि संभाजी ने इन्हें वेतनदारी देने से मना कर दिया था, क्योंकि वह शिवाजी महाराज के स्वराज के सपनों के खिलाफ थे और संभाजी ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते थे जो स्वराज के नियमों के खिलाफ जाए। अब शिर्के जी को तो बुरा लग गया, तो ये भैया जी जाकर औरंगजेब से मिल गए। और एक बार जब संभाजी अपने सलाहकार कवि कलश के साथ एक गुप्त मीटिंग में गुप्त रास्ते से जा रहे थे, उस समय हमारे शिर्के जी ने औरंगजेब को इनके रास्ते का पता बता दिया। उस समय संभाजी के पास युद्ध के लायक शस्त्र नहीं थे, जिसके चलते औरंगजेब ने संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उससे आपको कितना दुख होगा और शिर्के पर आपको कितना गुस्सा आएगा ये हम खुद नहीं बता सकते। इसलिए हमने आपको वीडियो की शुरुआत में पहले ही वार्निंग दे दी थी आगे वीडियो देखने के लिए। संभाजी को बंदी बनाने के बाद उन्होंने ऊंट पर उन्हें उल्टा लटका दिया और पूरे शहर में घुमाए और लोगों को जबरदस्ती फोर्स किया गया कि इन्हें पत्थर मारा जाए। फिर संभाजी को कैद कर लिया गया और इनके सामने 3 शर्तें रखी गई। पहली कि आप हमें राजा मान लेंगे, दूसरी मराठा साम्राज्य को हमारे हवाले कर देंगे और तीसरी कि आप अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल करेंगे। जब उन्होंने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया तब उस औरंगजेब ने इनके नाखून उखाड़ना शुरू किए। फिर वही 3 सवाल पूछे, फिर आंखों में मिर्ची डाल दी गई, फिर वही 3 सवाल, फिर आंखों में जलती सलाखें डाल दी गई। ने अन्य पहले ही त्याग दिया था। फिर उनके पाँव की उंगलियां काटी गई, उसके बाद उनके बाल उखाड़े गए। अंत में औजारों से उनके शरीर की चमड़ियां हटाई गई और बस 3 सवाल जो कि उन्हें मंजूर नहीं थे। अंत में औरंगजेब ने ही संभाजी से हार मान ली और कहा कि अगर मेरा 5 में से एक भी बेटा आपके जैसा होता तो मैं अभी तक पूरा हिंदुस्तान जीत चुका होता। अंत में औरंगजेब ने संभाजी के शरीर के टुकड़े कर उन्हें एक नदी के किनारे फेंक दिए
जब यह मराठों को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने पहले जाकर संभाजी के शरीर को जोड़ा, वापस सिलकर उन्हें हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार दिया। 11 मार्च 1689 में संभाजी का निधन हुआ था। मुझे नहीं लगता कि यह वीडियो देखने के बाद कोई भी संभाजी के इस बलिदान को कभी भी भुला सकता है। संभाजी के बाद मराठा साम्राज्य को शिवाजी के छोटे बेटे राजा राम ने संभाला। संभाजी का यह बलिदान आपकी किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ, पर द किंग औरंगजेब के चैप्टर आएंगे। हम सब जानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स का है और वह यही चाहते थे कि हम हमारे महान राजाओं का इतिहास जान ही ना पाए। पर आज तो हम आज़ाद हैं, फिर क्या मजबूरी है कि हमारे इन महान राजाओं के बलिदान हमें नहीं पढ़ाए जा रहे। मुझे आपको और कई महान बलिदानियों के बारे में भी बताना है। यह था श्री छत्रपति संभाजी महाराज का एक छोटा सा इतिहास आप सभी के सामने।